स्टूडेंट लाइफ में हैं या फिर आप जॉब लाइफ में हैं या आप रिटायर्ड हो गए हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। मैं जानबूझ के भेजा आता है ह्यूमिलेशन के लिए कि इसको इतना परेशान करो कि ये भाग जाए। अच्छा। रोज पट्टी से मारता था मेरे को। अच्छा। उसने मेरे को लाफे भी मारे मेरे को ऐसा। मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट से आता हूँ जहाँ पे कोई शूज़ भी नहीं पहन के आता है, और हांगकांग बैंक में मुझे टाई पहन के बैठना पड़ता है वहाँ पर। आपको लाइफ में तभी आगे बढ़ने मौका मिलेगा व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट। तो मैं और ज़्यादा काम, मैं अपनी लाइफ भूल गया, वाइफ भूल गया। हम हाथ ऐसे बांध के रखते हैं, अब ऐसे करना नहीं होएगा हमारे साथ, बिकॉज कुछ भी चेंज करना है आपको तो डिस्कम्फर्ट है। लोग डिस्कम्फर्ट से ही डरते हैं हमेशा। एक जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, क्या सीख लेके जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? यू फर्स्ट, यू फर्स्ट। मेरी कुर्सी छीन ली, मेरी टेबल छीन ली, कपड़े छीन लिया, ड्राइवर छीन लिया, गाड़ी छीन ली। हमेशा मैं सबको सिखा रहा हूँ कि गिव योरसेल्फ 1000 days, मतलब अपने आप को देने को तैयार नहीं था मैं, बिकॉज मुझे जल्दी थी कि वो 4 लाख की इनकम में कमाना शुरू करूँ ऐसा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर इंदर रजानी जी से, जिनकी उम्र अब हो गई है 17 साल। मेरे से शायद गलती हो गई, इनकी उम्र हो गई है 70 साल। 70, वो अपने आप को 17 ही बोलते हैं, क्योंकि जब आप उनसे मिलोगे तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे कि ये 70 साल के हैं, वो आपको 17 साल के दिखाई देंगे। हालांकि मेरी उम्र आपको उनसे ज़्यादा दिखाई देगी। सो देखिए, ये वीडियो आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं या फिर आप जॉब लाइफ में हैं या आप रिटायर्ड हो गए हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। इंदर रजानी जी, इन्होंने पढ़ाई क्या, इन्होंने ग्रेजुएशन में ये फेल हो गए। अब एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रेजुएशन में फेल हो गया है, कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन मिस्टर इंदर रजानी एक मल्टीनेशनल बैंक में, चलिए बैंक भी बता देता हूँ, HSBC बैंक में एक नेशनल लेवल के हेड बने IT डिपार्टमेंट के, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, और 100 से ज़्यादा लोग उनके अंडर में काम करते थे। एक बहुत बड़ी इनकम को उन्होंने उस बैंक में छुआ। बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है आपको मिस्टर इंदर रजानी की ये कहानी सुनकर। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरे एक नए वेशभूषा में भी आप देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर इंदर रजानी जी से। इंदर रजानी जी, BITV में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना ये जो इंटरव्यू, मैंने जो सिलसिला है ये 2018 से शुरू किया, लेकिन मेरा शुरू से जो हुलिया रहा है, मेरी जो वेशभूषा रही है वो अलग रही है। आपके साथ पहला मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी वेशभूषा जो है अलग है, वो अलग हो गई है। मैं वही नैना को बोला, मैंने ये सिख बन गया अभी मैं सिख बन गया हूँ। कि एक लड़का जो ग्रेजुएशन में फेल हो गया, कंप्यूटर से अकाउंटेंट में, आपने कॉमर्स में पढ़ाई की है, और आप फाइनल ईयर में आप फेल हो गए हैं, और कंप्यूटर से आपका कोई लेना देना नहीं है, कॉमर्स की पढ़ाई आपने की है, और आप जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी HSBC बैंक से एज अ वाइस प्रेसिडेंट, आप उस बैंक का IT डिपार्टमेंट के आप वाइस प्रेसिडेंट बने। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे एक कॉमर्स का, और वो उस समय की बात है, आप कौन से साल में? 82 की बात है। 82 में आप जॉब पे लगे थे। मैं आपका जानना चाहता हूँ, जॉब पे लगे, हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन में आप जॉब पे लगे, HSBC बैंक में जॉब पे लगे, उससे पहले आपकी क्या परिस्थिति थी, उसके बारे में वहाँ से शुरू कीजिए, बताइए थोड़ा उसके बारे में। मैं स्टार्ट करूँगा मेरी एज 14 से। 14 साल की उम्र था जब हमको बेलगाम से बॉम्बे आना पड़ा, ड्यू टू सम बेलगाम से इधर आना पड़ा ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। और तब मैं बहुत चुलबुला था, बहुत मस्ती करता था, स्कूल को ठीक से जाता नहीं था, घर में पैसा बहुत था, और पढ़ाई में ध्यान कभी नहीं लगा मेरा, ना घर वाले कभी उनको बोला पढ़ने के लिए मुझे ऐसा, और बोलते हैं सिंधी का बच्चा है, दो पास करने को आता है तो पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। और जैसे हम बॉम्बे आए हम लोग ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, तो पता चला कि पैसे की अहमियत क्या होती है। वो जो चुलबुला इंदर था वो एक सीरियस इंदर बन गया ऐसा। अब घर में सबसे बड़ा हूँ, 6 छोटे भाई बहन हैं, माँ बाप है, पिताजी घर पे पैरालिसिस है, उनको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो मुझे ही चलाना है घर, ये मुझे एहसास आ गया मुझे ऐसा। तो स्कूल डेज से मैंने कमाना चालू किया। मैं स्कूल में बुक बाइंडिंग करता था, एक बुक के मुझे 50 पैसे मिलते थे बाइंडिंग के,
बेलापुर में मैं आता था एक कंपनी में ग्लव्स सीने के लिए, तो 3.5 रुपये मेरे को मिलते थे 1 डजन ग्लव्स क्या सीने के लिए? ग्लव्स सीता था मैं, इंडस्ट्रियल ग्लव्स सीता था। 1 डजन पैर सीने के 3.5 रुपये मिलते थे मुझे ऐसा। और वो महीने का कुछ मेरे को 100-150 मिल जाता था। और बुक बाइंडिंग पूरा मई जून का मैं बुक बाइंडिंग करता था, मैं काफ़ी पैसा मिल जाता, पूरा साल निकल जाता था, सबका फीस भी निकल, घर चल जाता था वैसा। और तब से मैं काम शुरू किया। मैं बचपन से लेके वो जो 14 साल तक बचपन था उसके बाद जवानी में देखी ही नहीं मैंने। उसके बाद मैं कॉलेज गया तो मॉर्निंग कॉलेज किया और किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करने लगा। ऐसे मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया और किसी कंपनी में 4 साल से अकाउंटेंट था मैं अकाउंट्स भी लिखता था, मैं इनकम टैक्स केसेस अटेंड करता था, सेल टैक्स में जाता था मैं। अभी उस जीएसटी भवन बन गया है तुम्हारा। तो पढ़ाई में आप उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे? नहीं, कि आपका ज़्यादा बहुत एवरेज था मैं। हाँ, बिकॉज सुबह 6 से 9 कॉलेज जाना है, दिन भर जॉब करना है, तो पढ़ाई में कहाँ से करूँगा। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं कैसे पास होना है करके। एंड टू माई बैड लक मैं 3rd ईयर में, हमारे टाइम में जूनियर बीकॉम बोलते थे जिसको, बीकॉम अकाउंट्स में फेल हो गया मैं। अच्छा। और मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था पढ़ाई करने के लिए कि मैं फिर से एग्ज़ाम दूँ ऐसा। इतने में नवा साल भी शुरू हो गया और नवा साल की मैंने एग्ज़ाम भी दे दी, उससे पास हो गया। लेकिन ये मुझे वो 80 मिला, मुझे एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिला मुझे। जो एग्ज़ाम देने का वक्त आया तो यूनिवर्सिटी लेटर आ गया मुझे कि अभी डिक्लेयर्ड पास करके ऐसा। यानी मेरे मार्कशीट में अभी भी वो फेल ही है, ऑल्दो सर्टिफिकेट है मेरे पास कि डिक्लेयर्ड पास करके, लेकिन इट्स नॉट रियल टर्म एक्चुअली। मैंने परीक्षा नहीं दी उसकी मैंने ऐसा। अच्छा। तो दिमाग में ये कि मेरा 80 लगा हुआ है। लेकिन पिताजी को हमेशा था कि मैं बिजनेस ना करूं, प्राइवेट जॉब नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो ज़बरदस्ती मुझे गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगा दिया। स्टेट ट्रांसपोर्ट में मैंने अप्लाई किया। कौन से साल में आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया? मैंने 79 में किया। मैंने 79 में आपका ग्रेजुएशन पूरा, मतलब आपने पढ़ाई पूरी की, डिग्री कॉलेज आपने एंट्री करके खत्म कर दिया था। हाँ। तब से मैं कोई ना कोई जॉब कर रहा था ऐसा। तो मैं फर्स्ट जॉब जो प्रॉपर जॉब था 50 रुपीज़ पर मंथ सैलरी थी, वो बढ़ के 275 हो गई। और लेकिन डैड का था कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब कॉन्सेप्ट है कि ये पक्की नौकरी है, कहीं जाएगी नहीं, कोई निकालेगा नहीं। अब तक आप अकाउंटेंट का जॉब कर रहे थे प्राइवेट कंपनीज में ऐसा। तो लास्ट जो जॉब के मैंने फ्लीट फास्टनेस, वो बड़ी जो जिप्स बनाती है, YK के जिप बनाती थी, जो रैंगलर जीन्स में लगती थी, वो बनाती थी, और बॉल पेन्स बनाती थी वो। और पिताजी बोलते तू गवर्नमेंट जॉब ही कर। तो मैंने अप्लाई किया स्टेट ट्रांसपोर्ट में किसी के थ्रू, वहाँ जॉब लग गई मेरी। आई वॉज द यंगेस्ट अकाउंटेंट इन कॉरपोरेशन और मुझे बॉम्बे से पोस्टिंग मिला। लेकिन एफिशिएंसी वहाँ मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज जो मेरे कैडर के लोग थे वो सब 45+ थे और मैं 26 ईयर्स का हूँ वहाँ पर, किसी को पसंद नहीं आया। तो 6-7 बार ट्रांसफ़र हो गया मेरा बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी। लेकिन जो मेरे काम का तरीका मैं वैसे ही करूँगा, सुधरने के चांसेस नहीं थे मेरे वहाँ पे उनके हिसाब से। तो मुझे उन्होंने पनिशमेंट दिया, मुझे EDP भेजा। तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, इसीलिए आपको लोग पसंद नहीं करते बिकॉज मैं जो काम कराना चाहता हूँ लोग काम नहीं करना चाहते वहाँ पर ऐसा। और फिर सीनियर्स को तकलीफ हो जाती है क्योंकि यूनियन उनसे ज़्यादा लड़ती है जाके कि ये लोगों से काफ़ी काम कराता है करके ऐसा। यही गवर्नमेंट में होता है हमेशा ऐसा। तो अभी मेरे से छुटकारा कैसे पाले? या तो वो निकाल दे या तो कहीं ऐसी जगह जा दे जहाँ से खुद भाग जाऊँ। तो EDP डिपार्टमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग आज के ज़माने IT बोलते हैं उसको, वही वहाँ भेजा गया मुझे। मुझे लगा शायद नवा कुछ EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, मतलब कंप्यूटर डिपार्टमेंट EDP बोलते थे उस ज़माने में ऐसा। तो वहाँ पे गया तो मुझे लगा शायद कुछ अलग से टेक्निकल काम करना हो गया। मैं वैसे ही डर रहा था कि मैं हूँ कॉमर्स साइड से, मुझे भी EDP भेजा है तो पता नहीं मशीन से मैं से क्या करवाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो पूछा बॉस को मेरे काम ये, तो हमारा काम यही है जो कंप्यूटर से प्रिंट आउट्स बाहर आते हैं उनको डिवीजन वाइज सेग्रीगेट करना है, प्यून के हेल्प से उसको पैकिंग करना है, गनी बैग में एड्रेस लगाना है। हर जितने 20 डिवीजन है महाराष्ट्र के सबको पोस्ट करना है वो रिपोर्ट्स एवरी मंथ। अच्छा। जो प्रोसेस मतलब आपको कंप्यूटर डिपार्टमेंट में तो भेज दिया, हाँ, लेकिन पोस्टमैन का जॉब हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं हूँ अकाउंटेंट ने मुझे ये काम करा करके ऐसा। मैं जानबूझ के भेजा जाता है ह्यूमिलेशन के लिए कि इसको इतना परेशान करो कि ये भाग जाए। लेकिन घर में बेटी है 4 महीने की, नई शादी की है मैंने, जॉब छोड़ो, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मुझे वो क्या बोलते हैं ईगो का घूट पी के वो काम करना पड़ा मुझे ऐसा। वो डिपार्टमेंट देख रही है कि 4 महीना 5 महीना 6, अब तो भाग क्यों नहीं रहा है करके ऐसा। ये
तो उनको चाहिए था कि ये जाए यहाँ से करके ऐसा। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, यहाँ पे आपकी क्या सैलरी थी, महीने की तनख्वाह कितनी होती थी? 911 रुपया। 911 रुपया 1982 में। अच्छा अच्छा घर चलता था मेरा, मैं B10 में रहता था, मैं वाशी में। अच्छा। महीने का 200 भाड़ा था मेरा। ये सब खर्चा करे महीने का 100 रुपये बचा लेता था मैं। मीन्स ऐसे सामान में ऐसे घर चल जाता था उससे। लेकिन मैं फैसिनेट हो गया वो कंप्यूटर से कि वो शीशे के उस तरफ लोग बैठे हैं, बड़ी मशीनें चल रही है, लोग कीबोर्ड को दबा रहे हैं बैठ के, और बड़े प्रिंटआउट्स ऐसे लाइन से प्रिंट हो रहे हैं। तो मन में था यार मुझे सब ये देखना है करके, लेकिन मुझे प्रिवेंट किया गया, तुम नहीं जा सकते, तुम कॉमर्स वाले हो, अकाउंट्स वाले हो, तुम्हारा ये काम तुम ये नहीं कर सकते करके। मुझे लगता है कि क्यों नहीं सीख सकता है आदमी करके ऐसा। लेकिन वहाँ का जो बॉस था एक पारसी था, लेकिन बहुत दिलदार आदमी था। उसमें ठीक है तो शाम को आके बैठा करके ऐसा, तो बैठना चालू किया। और मैंने वो मेरी आदत जो खोज कर रही है ना, वो मेरी पहले से ही है कि कुछ भी कर मैं कुछ खोजूँ वहाँ बैठ के अंदर। तो देखा रहा था कि मैं ये मशीन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एफिशिएंट मशीन से काम नहीं ले रहे हैं करके ऐसा। और जब मैंने बताने की कोशिश की तो मुझे वहाँ पे भी ह्यूमिलेशन मिला कि तू वो काम कर, तुझे इस बारे में क्या मालूम करके। ऐसे नहीं, लिखा है किताबों में, मैंने लिखा हुआ है करके ऐसा। तो बोला कि तुम करो करके, देखते कर। तो मैं करना चालू किया। तो जो लोग 24 घंटे जॉब कर रहे थे, मैं 12 घंटे में करके दिखाया उनको। मैंने खुद नहीं किया, दिखाया कैसे करना है मैंने उनको। मैनुअल से है करने के, लेकिन मैनुअल को फॉलो नहीं करता है। ये गवर्नमेंट में होता है कि एफिशिएंटली काम नहीं करना है करके ऐसा। तो वो लोगों को पसंद आया मेरे बॉस को। वो पारसी बॉस ने वो मेन बॉस पर खड़ा किया, यार ये सब है हमको पता ही नहीं करके ऐसा। बोले ठीक है इसको लगाओ काम पर तुम करके। फिर मेरे को रिकैटेगराइज किया वो लोग ने, फ्रॉम अकाउंटेंट दे मेड मी कंप्यूटर ऑपरेटर। तो वो चलता रहा। मैं 1 साल भी काम नहीं किया होगा, मैं पूरे स्टेट ट्रांसफर का ब्लू आई बेबी बन गया। मैं सबका फेवरेट बन गया वहाँ पर, बिकॉज पहले रिपोर्ट को 4 दिन लगते थे आने के लिए, अभी 40 मिनट में दे रहा हूँ। ब्लू आई बेबी मतलब फेवरेट हो गया, फेवरेट हो गया सबका ऐसा कि रिपोर्ट को चाहिए तो इंदर को वो करके देगा हमको ऐसा। ये लोग 4 दिन लगाते हैं, इंदर 1 दिन में दे देगा हमको ऐसा। ठीक है, वो मुझे वहाँ प्रिवेंट किया जाता था कि तुम आधे घंटे बाद दो, 1 दिन के बाद में दो उनको करके ऐसा। तो ठीक है, सबको खुश नहीं कर सकते दुनिया में ऐसा। और तभी मेरे जब थाना रहते हम लोग, रात को एक दिन डैड से झगड़ा हो गया। आज के दिन 7 दिसंबर 1984 मेरे डैड से झगड़ा हो गया। 8 तारीख मैंने घर छोड़ दिया मैंने। और क्या होता है ना, कई बार लाइफ ऐसे टर्न लेती है आपके लिए ऐसा। तो मैंने न्यूज़पेपर कहीं से उठाया, पेपर को देखा, उसमें वैकेंसी थी मल्टीनेशनल बैंक के लिए। मैंने 9 तारीख को उसमें अप्लाई किया, वहाँ से रिप्लाई आया मुझे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू दे के आया मैं, और इंटरव्यू में सक्सेस हो गया, मैं जॉब मिल गई। 1 फेब 1985 मैंने हांगकांग बैंक ज्वाइन किया मैंने एज एन कंप्यूटर ऑपरेटर। और वहाँ पर मुझे लगा कि ये बैंक, घर से निकलना, मेरे लिए छोड़ना, वो आपके लिए एक हिसाब से लकी हो गया। लकी हो गया। वो थाना एक सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जाना मेरे लिए लकी हो गया। यानी कि चेंज ऑफ प्लेस बोलते हैं, कभी आपके वास्तु में चेंज करता है वो। तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट हो गया वो ऐसा। जैसे वाशी में पैर रखा मैंने 8 तारीख को, और वो वैकेंसी मेरे हाथ में आई। 9 तारीख को आपके 9 को अप्लाई किया मैंने CV बना के, और 15 तारीख को मुझे जॉब लेटर मिल गया, इंटरव्यू कॉल भी आया। 28 दिसंबर इंटरव्यू दिया, जब वाइफ का बर्थडे था, इंटरव्यू दे के आया। और 15 जनवरी को मैं ढूंढना चालू किया, लोगों ने कि तेरी जॉब लग गई है। फिर मैंने जाके कॉन्ट्रैक्ट से किया जाके, और मेरे औकात बोलो या मेरी हिम्मत से ज़्यादा मांगा मैंने वहाँ पर। मैंने ST में 911 पगार थी, वहाँ पर मैंने 2000 मांगा, लेकिन बैंक ने मुझे 2700 दिया। क्या बात है, तो 3 गुना। और मैं वो देख रहे थे मेरे को कि तो बोले हाँ भाई तूने 2000 मांगे, हमारी बैंक की मिनिमम स्टैंडर्ड 2700 है, उससे कम नहीं दे सकते हम लोग करके, इतना लेना ही पड़ेगा तुझे ऐसा। मैं बोला यार और क्या चाहिए अंधे को। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ इंदर जी। आप एक स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में आपको अकाउंटेंट का जॉब मिला, लेकिन वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, तो आपको जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में घुमा के उन्होंने आपको कंप्यूटर डिपार्टमेंट में डाल दिया, जहाँ पे कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना नहीं था, आपको पोस्टमैन का जॉब दे दिया। लेकिन वो कंप्यूटर जो है, जो उसका हेड था वो एक पारसी बाबा था, उसका दिल थोड़ा अच्छा था। आपकी इच्छा थी वहाँ जाने की। और उन्होंने आपको शाम के वक्त कंप्यूटर के सामने बैठने दिया, और R&D करते हुए जो है आपने एक चीज़ खोज निकाली और उसको आपने बताई, और फिर आपको वो काम मिला। ऐसे ही हुआ आपके साथ? आपको वो काम मिला, करेक्ट। और एक दिन आप जो है वो घर छोड़ के
निकल गए और 2 साल मैंने उससे पारसी का काम किया। 2 साल आपने पारसी किया? की मैंने मार भी खाई है। अच्छा। रोज पट्टी से मारता था मेरे को वो। अच्छा। उसने मेरे को लाफे भी मारे मेरे को ऐसा, लेकिन शाम को कॉफी पिलाएगा मेरे को, नाश्ता खिलाएगा मेरे उस को। वक्त क्या एज थी आपकी? मेरी 27 थी एज। 27 की एज थी, ओके। मैं शाम को सोचता कि यार 28 साल का बच्चा हूँ मैं, घर में बेटी भी है, फिर ऑफिस में मार खा के आता हूँ मैं स्टूडेंट की तरह ऐसा। लेकिन वो उसका प्यार वाला मार था वो। अच्छा। तो अब वो बहुत बाद में समझ में आता है हमको, तब समझ में नहीं आता हमको। तब हमको वो इंसिडेंट समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो समझ में नहीं आती है। HSBC बैंक में जहाँ पे आपकी पोस्ट क्या थी? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट थी, ओके। तो यहाँ से आगे जर्नी कैसे चली और कैसे आप HSBC? वहाँ पर भी ना मैंने वो शिद्दत से काम करना चालू किया। आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर था खाली, आपने एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर काम किया है? हाँ। तो आपके पास वो मशीन के एक्सपीरियंस लोग बहुत कम थे बॉम्बे के अंदर। उस वक्त तो कंप्यूटर नया नहीं था। और जो मशीन था ME29 बोलते हैं उसको, ICL ME29, सिर्फ 8 लोग थे बॉम्बे जिनको उसका एक्सपीरियंस था। ओके। तो उसमें 4 लोग बैंक ने लिए, 2 प्रीमियर से आए, 1 एशियन पेंट से आया, 1 में स्टेट ट्रांसपोर्ट से आया। ठीक है। तो अभी जो है आप एज ए जस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर काम पे लगे वहाँ पर। तो 2-3 साल मैंने काम किया वहाँ पर, लेकिन हमारे जो भी बॉसेस आ रहे थे टिक नहीं रहे वहाँ पर ऐसा। तो हम लोग सब टेक्निकल बातें कर रहे हैं और वो सब बैंकिंग बैकग्राउंड से है, तो तालमेल ही नहीं हो रहा था उनके साथ में ऐसा। और उनको उल्लू बनाना काफ़ी ईजी होता था ऐसा। कुछ गलती भी करेंगे तो उनको हम लोग डॉज कर सकते हैं ऐसा। तो किसी ने रेकमेंड किया कि यहाँ पे किसी बैंकर को मत बिठाओ हेड इन चारों के ऊपर, किसी टेक्निकल आदमी को बिठाओ। तो टेक्निकल बोले सोचे बाहर से लाने से अच्छा कि यहीं से ले। तो तब मेरी लाइफ में एक एंजल आ गई लंदन से, अनीता सूरी आ गई। उसने काफ़ी मुझे वहाँ पे बैंक में उभारा मुझे ऐसा। उसके लिए मैं बहुत फेवरेट बन गया उसके लिए मैं। और उसने मेरी लाइफ बना दी, मुझे कपड़े कैसे पहनने हैं, मीटिंग कैसे बात करनी है, मीटिंग एजेंडा कैसे सेट करना है, मीटिंग मिनट्स कैसे बनाने हैं, और बॉसेस हम कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, ये सब उसके अंडर में सीखा। बिकॉज मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट से आता हूँ जहाँ पे कोई शूज़ भी नहीं पहन के आता है, और हांगकांग बैंक में मुझे टाई पहन के बैठना पड़ता है वहाँ पर। ये सब उसके साथ सीखा मैं, बिकॉज वो एक एलिट फैमिली से आती है वो। तो मुझे वहाँ से एक थोड़ा मेरा स्टैंडर्ड वहाँ से रेज हो गया और काफ़ी मेरा एक्सपोजर मिला बैंक के अंदर। उसके बाद में जो भी बॉसेस आए सब ने मुझे रिकग्नाइज़ किया, और किसने एक्चुअली मेरा नाम रिकमेंड किया कि भाई डिपार्टमेंट चलानी है तो इसको वहाँ पे बिठाओ। तो मुझे एज ए टेस्ट मुझे डिपार्टमेंट दिया गया 6 महीने के लिए, तुम चला के दिखाओ। और मैंने अच्छे से चलाया, मेरे को डिपार्टमेंट हेड बना दिया, ऑफिसर इंचार्ज। के बाद आप बने डिपार्टमेंट, आई थिंक 88-89 में मुझे ऑफिसर इंचार्ज बनाया है मुझे। मीन्स 4 साल बाद वो डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया है मुझे। अच्छा, ठीक है। पहले शिफ्ट ऑपरेटर था मैं, शिफ्ट ऑपरेटर से शिफ्ट सुपरवाइजर बना, उसमें से मुझे ऑफिसर इंचार्ज बनाया मुझे वो सेक्शन का। जब आप डिपार्टमेंट के इंचार्ज बन गए 2700 में आप लगे थे, उस वक्त आपकी सैलरी कुछ बढ़ी 4 साल में? हाँ, वो शायद मेरी 3500 हुई या कि 5 साल में 3000 साढ़े 3000 सैलरी हो गया। ओके, ठीक है, वो हो गई वहाँ पर। और मुझे अच्छा लगना कि मीन्स जो बाकी तीनों ऑपरेटर थे वो लोग पढ़े लिखे थे, और फिर मैं अपने आप को हमेशा बोलता था कि ये अनपढ़ आदमी को ये कुछ मिला है ना, औकात के बाहर है, तो ईमानदार से काम करो। बिकॉज अगर आपको बैंक दे रही है सब कुछ आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, तो यू गिव मोर देन। सी, आपको लाइफ में तभी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट। तो मैं और ज़्यादा काम, मैं अपनी लाइफ भूल गया, वाइफ भूल गया। सुबह बैंक में 7:30 बजे पहुँच जाना है, रात को 10 के पहले घर जाना नहीं, बिकॉज बैंक मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी बन गई। मैं जहाँ से लग रहा है कि मैं और आगे बढ़ सकता हूँ करके ऐसा, और वैसा होना शुरू हो गया मेरे साथ ऐसा। फिर एवरी ईयर मुझे कुछ न कुछ प्रमोशन मिलेगा। 92 में मुझे बैंक ने अपॉइंट किया एज वाइस प्रेसिडेंट पूरे। पहले मैं वेस्टर्न रीजन का इंचार्ज बना, बाद में ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया मेरे को वो लोग ने ऐसा। ऑल इंडिया आप इंचार्ज बन गए IT डिपार्टमेंट के इन HSBC ऑपरेशन का 3 डिवीजन होते हैं, ऑपरेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं ऑपरेशन का हेड बन गया, नेशनल हेड। हमारे ऊपर एक बॉस था जो है चीफ ऑफ IT, उसके अंदर था नंबर 2 था मैं ऐसा। तो VP IT ऑपरेशन 92 में बना मैं ऐसा। और तो बैंक की जो भी फैसिलिटी मिलती है सब मिलने शुरू हो गई मुझे। आपके साथ जो और 3 लोग लगे थे वो भी आपके साथ में ग्रो वो वहीं थे, सुपरवाइजर बन गए वो। अच्छा, सुपरवाइजर। लेकिन आप जो है नेशनल लेवल तक नेशनल हेड बन गए। हाँ, बिकॉज मैं हिसाब करने बहुत पक्का हूँ। मैं आज भी टोटलिंग के लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता। मैं जो भी प्रपोजल हांगकांग जाते थे फर्स्ट हैंड में अप्रूव होके आते थे। और मेरे जो बॉसेस थे, जो जब मैं VP बना, दोनों बॉसेस अंग्रेज़ थे। मुझे एकदम फ्री हैंड था काम करने के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आता था कि जब को फ्रीडम मिलता है काम करने के लिए ना, तो आप अपने दिमाग से काम करते हो। अगर फ्रीडम नहीं है तो आपको बॉस को दिमाग में रख के काम करना पड़ता है। मुझे बॉस को दिमाग रखना नहीं पड़ता है मुझे, कि बॉस ने बोल दिया तू जो कुछ करेगा तो जिम्मेदार है, अच्छा होगा तो तेरा भला होगा, बुरा होगा तो तेरा बुरा।
हम तो सिर्फ सही करेंगे कि ऐसा, तो ये फ्रीडम था मेरे पास काम करने के लिए ऐसा। सो 92 में आप जो है वो का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। 92 में आप अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट वही पोजीशन था मैं रिटायर होने तक। अच्छा, वो डेजिग्नेट, पहले मैनेजर था, बाद में असिस्टेंट मैनेजर बनाया, बाद में मैनेजर बनाया, लेकिन काम वही, पोजीशन वही, सब कुछ वही था, लेकिन चेंज होते गए। लेकिन कितने लोग आपके अंडर में काम करते आई थिंक 100 से ऊपर थे। 100 से ज्यादा लोग आपके अंडर में, हाँ, पूरे ऑल इंडिया में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते थे। हाँ, ऑपरेटर, फ्रंट एंड इंजीनियर, पीसी इंजीनियर, पीसी सपोर्ट, ऐसे सब इंजीनियर थे। 2-4 क्लर्क भी थे, ऐसे सपोर्ट डिपार्टमेंट था मेरे पास ऐसा, जो प्रपोजल बनाते थे, ऑर्डरिंग करते थे, इंस्टॉलेशन करते थे बैठ के, सब ऐसे लोग थे मेरे पास। फैंटास्टिक। तो इंदर जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक लड़का जो कि ग्रेजुएशन फेल है, फाइनल ईयर फेल है, AT-KT आपको लग गई थी, वो लड़का जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर से आपका कोई लेना नहीं है, उसके आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, नेशनल हेड बन जाते हैं, 100 से ज़्यादा लोग आपके अंडर में काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी क्या खासियत थी, कि आपकी किस्मत थी, लक थी जो आपको आगे लेके चले गई, या कुछ आपने कुछ किया है जो लोग भी कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? देखो, सीखने आदमी कुछ भी सीख सकता है, लेकिन क्या ना, जो चेंज है ना, वो कंफर्टेबल नहीं होता है कभी भी। हम हाथ ऐसे बांध के रखते हैं, अब ऐसे करना नहीं होएगा हमारे साथ, बिकॉज कुछ भी चेंज करना है आपको तो डिस्कम्फर्ट है। लोग डिस्कम्फर्ट से ही डरते हैं हमेशा। अगर किसी को लगता है कि यार मैं क्लर्क हूँ, वो CEO है, तो कंपनी CEO कैसे बनाया हो, तो कुछ अलग किया उसने, हम वो करने को तैयार नहीं है हम लोग, बिकॉज आपको कुछ करना है, समथिंग डिफरेंट, सो यू टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मैं जो कुछ भी दिया, क्या सब किया मैंने ऐसा। यस, हर टाइम सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन मैं जो भी किया मैंने, मुझे अच्छा लगा, मैं दिल से खुद किया मैंने ऐसा, जो मुझे दिया गया उससे ज़्यादा ही मैंने किया ऐसा। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर एक AT-KT आदमी को बैंक इतना ऊपर ला सकती है, तो मैं अपना ज़्यादा क्यों नहीं दूँ उनको ऐसा। नहीं तो मेरी से कितने AT-KT बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं बैठ के, और मुझे यहाँ कंपनी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ पर इतनी मुझे जिम्मेदारी दी गई है, कुछ तो सोच के बैंक दे रहे हैं ना, तो मैं उसके साथ मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूँ, और मैं क्यों नहीं ज़्यादा दूँ ऐसा करके। तो ये मैं करता रहा, अपनी हेल्थ भूल गया, फैमिली भूल गया, सब कुछ भूल गया मैं, लेकिन माई बैंक वॉज माई प्रायोरिटी। सुबह 4 बजे नींद से उठता था, मुझे पहले बैंक नजर आती थी मुझे कि ये बैंक मेरी है करके। ये कभी सोचा मेरी जॉब है, बैंक मेरी है, बैंक मेरी है ये। और ये सोच लेकर 2700 में आपको वो जॉब मिली। आप कब उस कंपनी से बाहर निकले, आपका जॉब खत्म हुआ? हाँ, 2004 में जॉब छोड़ दिया मैंने। 2004 में आपने जॉब छोड़ दिया। उस वक्त आपकी लास्ट ऑन सैलरी क्या? मेरी 43 लाख का पैकेज था पूरे साल का। 43 लाख का पैकेज, तो मतलब करीबन महीने का कितना? करीबन 4 लाख रुपए। करीबन 4 लाख रुपया महीने की सैलरी थी। क्या बात है इंदर जी, आपकी ये जो स्टोरी, 2003 में आप रिटायर हुए, राइट? 2004 में आप, मेरे बर्थडे के दिन रिटायर हुआ मैं। बर्थडे रिटायर नहीं, छोड़ा जॉब, आपने जॉब छोड़ दिया 2004 में। उस वक्त आपकी सैलरी 4 लाख रुपए थी, और भी आपको कुछ सुविधाएं थी वहाँ से सैलरी के अलावा? ड्राइवर था, गाड़ी थी, वो सब था उसके अंदर, वो पूरा जो सिटी से बोलते हैं ना उसको, कॉस्ट टू कंपनी में। मतलब आपके पास एक ड्राइवर था, एक कार, घर का खर्चा जो भी है, बोलते हैं HRA बोलते हैं, जो पूरा पैकेज था वो सिटी से वाज 43 लाख। क्या बात है, मतलब अमेजिंग। इंदर जी, आपकी जो जर्नी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो लाइफस्टाइल भी अमेजिंग थी तभी। मींस हांगकांग तो मैं कितनी बार गया हूँ, अकाउंट भूल गया हूँ मैं। सिंगापुर कितनी बार अकाउंट भूल गया हूँ मैं दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता ऐसे ही घुमा कि अप एंड डाउन ऐसे किया। मींस 1/3 लाइफ मेरी जो 20 साल बैंक में थी ना, वो एयरपोर्ट्स में गुजरी है मेरी। क्या बात। सो इंदर जी, एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की दुनिया में। देखिए, आपने ये सब काम तो तब कर दिया जब भारत देश बहुत पीछे था। इतना एडवांस होने के बाद में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते रहते हैं, आज भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, परेशान रहते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे उनको, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जर्नी रही है, ये जो ग्रोथ की जर्नी रही है, आज आपकी एज क्या हो गई इंदर जी? आज 70 चालू है अभी। 70 ईयर ओल्ड रनिंग 70। अब तक किसी को पता नहीं होगा, अब तक आपने 70 बोल दिया, अब तो पता चल गया। अब तक लोगों को पता नहीं चला होगा कि आपकी एज क्या है। लोग तो सोचते होंगे, मींस मेरे ख्याल से 40-42 साल के आप। हाँ, मे भी लोग 50 समझते हैं लोग मेरे को ऐसे सोचते रहेंगे कि मैं, लोगों को ऐसा लगता है मैं आपसे ऐसी यंग आदमी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। 70 आपकी एज है। क्या आपकी जिंदगी से एक जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, क्या सीख लेके जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? यू फर्स्ट। यू फर्स्ट यानी कि सबसे पहले मैं। मतलब इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें। यानी मीन्स मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ।
ओके लोग ऐसे नहीं सोचते कभी भी ऐसे, बिकॉज कैसे सोचते हैं? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिम रॉन जो मेरे फिलोसोफर वो है कि ऑलवेज रिवॉर्ड योरसेल्फ फर्स्ट। ओके। या आज अगर आपने पूरा महीने काम किया, सैलरी आई आपको, तो सबसे पहले आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। उसके बाद में सर्विस वाले गए, लाइट का बिल भरो, पानी का बिल भरो, रेंट भरो, उनको पहले दो ऐसा करके। तो वो भी आप जैसे पानी पी रहे हो तो वो लग्जरी है, आप लाइट यूज़ कर रहे हो तो वो भी यूज़ कर रहे हो, आपके लिए है, तो वो सब पहले करो उसको। तो यू आर फर्स्ट, यानी कि यू रिवॉर्ड योर सेल्फ फर्स्ट, ऐसा बोलता हूँ ऐसे करके। लोग नहीं करते ऐसा कभी भी, ऐसा अपने को रिवॉर्ड नहीं देते, ऐसा बोलते हैं मैं फैमिली कर रहा हूँ। मैंने भी यही किया कितने साल, सब फैमिली कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर्म बोल के फैमिली को ध्यान नहीं देते हम लोग। मेरे बच्चों को उस जमाने मैंने बिस्तर वही लंबा होते देखा है, ऐसा लंबा के देखा नहीं वैसे। सुबह चले जाना, रात को आना है, तो मैं बच्चों कैसे देखूंगा ऐसे। लेकिन ये साल में एक बार जब छुट्टी लेता था मैं, तो वो एक महीना बच्चों के साथ ही बिताऊंगा मैं, पूरी में कसम पूरी कर देता था मैं। संडे पूरा दिन बच्चों के साथ बिताऊंगा मैं, ऐसे बच्चों को बकबक सुनूंगा बैठ के, उनकी जो स्टोरीज है कॉलेज की वो सुनूंगा बैठ के। ऐसा अच्छा नहीं लगता है कभी कभी, लेकिन बच्चों से बैठ के सुनना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बच्चे ने तो काम बोलेंगे जाके, ऐसा मुझे बोलेंगे ऐसा। तो मैं ये बोलता हूँ कि हर इंसान कुछ भी कर सकता है। या आपको समथिंग डिफरेंट चाहिए, आप सैलरी आज 5,000 है तो 10,000 चाहिए, तो कोई 10,000 ऐसे नहीं देगा आपको। यू हैव टू डू समथिंग मोर देन 10,000। अगर वो आप करने को तैयार हो, उसलिए सीखना पड़ेगा आपको। तो मैं कहाँ कॉमर्स पढ़ाई कर रहा हूँ और आईटी में घुसा हूँ, तो मैंने कुछ तो सीखा होगा तभी कर पाया ना मैं ये। इंदर जी, आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या रहे? मैं 2 प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ जो ऋषि मोदी से सुना है मैंने। आई फॉलो ऑल दैट। ट्रीट अदर्स द वे यू वांट अदर्स टू ट्रीट यू, लव दाई नेबर एज यू लव दाई सेल्फ। और जो आपको काम मिला है आप शिद्दत से करो उसको। जो भी काम कर रहे हो ना, आपको वहीं से सेल्फ एस्टीम मिलता है, इज्जत मिलती है, एक ओहदा मिलता है, लोग मिलते हैं वहाँ से आपको, और आपको सैलरी मिलती है जहाँ से घर चलता है आपका, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं आपके वहाँ से। आपकी लाइफ की 1/3 जो लाइफ है आपकी, आप अपने जॉब को दे रहे हो, करेक्ट? तो आप वहाँ पे ईमानदार रहो, लेकिन आपकी एक नज़र दरवाजे में होनी चाहिए। आप उसी से कुर्सी से लाइफ में प्यार नहीं कर सकते। और जो आपको ऑफिस में इज्जत मिलती है वो आपकी नहीं है, वो कुर्सी के लिए है। वो वीपी की कुर्सी है, मेरी कुर्सी नहीं है। रिटायर होने की कुर्सी मुझे घर नहीं मिली वो लोग ने, मेरे से मेरी कुर्सी छीन ली, मेरी टेबल छीन ली, कपड़े छीन लिया, ड्राइवर छीन लिया, गाड़ी छीन ली, बिकॉज वो जॉब के साथ में है, मेरे साथ में नहीं है वो ऐसा। तो अपने जॉब से बहुत प्यार करो, लेकिन आपकी नज़र डोर पे होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन शायद आपको एग्जिट डोर लेना पड़ेगा, और लोग एग्जिट डोर लेने को तैयार नहीं होते हैं। आपने अपनी हेल्थ को भी बहुत अच्छा मेंटेन किया है, उसके पीछे का कुछ राज बताइए। हाँ, राज यही है कि जॉब छोड़ने के बाद में वो लाइफस्टाइल नहीं रही मेरी। जो हर महीने 4 लाख आते थे वो नहीं आ रहे थे, तो मैं बहुत कुछ करना चाहा कि मैं वो इतनी इनकम आए मुझे ऐसा। और बिजनेस वेंचर करके फिर से वो मुकाम पे आना इतनी इजी नहीं होता है। और लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी लाइफ में कि फटाफट वो मैंने कहा 4-5 लाख कमाऊँ और इस लाइफ से आए कर, बिकॉज बैंक की गाड़ी चली गई और कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर से जब अपना खरीदना पड़ता है ना, तो समझ में आता है कि एवरीथिंग कॉस्ट मनी। तो गाड़ी चाहिए तो पैसा चाहिए, गाड़ी के ड्राइवर चाहिए तो पैसा चाहिए, तो वो सब नहीं था। तो मैं बहुत कुछ किया, मैंने किसी प्रोडक्ट की एजेंसी ली, वो नहीं चली। अपनी प्लेसमेंट कंसल्टेंसी खोली मैंने, वो भी नहीं चली, बिकॉज पेशेंस नहीं था मेरे पास। हमेशा मैं सबको सिखा रहा हूँ कि गिव योरसेल्फ 1000 days, और अपने आप को देने को तैयार नहीं था मैं, बिकॉज मुझे जल्दी थी कि वो 4 लाख की इनकम में कमाना शुरू करूँ ऐसा। एक दिन शायद मैं अपने आप से हार मांग ली कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज एज बढ़ रही है, 50 साल का हो गया हूँ। तो 50 लोग ऐसे ही रहते हैं मेरे जैसे, सब तो ऐसे रहते हैं, नेबर्स हमारे ऐसे ही हैं, सबका पेट बाहर है, सब लोग अनहेल्दी है, सब बीपी दवाई खा रहे हैं, सबको डायबिटीज़ है, तो मैं कौन सा डिफरेंट हूँ करके ऐसा। बिकॉज हम लोग, हमारे जो 5 लोग रहते हैं, हम उनके जैसे ही बनते हैं हम लोग। यू आर कॉपी ऑफ 5 ऑफ योर सराउंडिंग्स एक्चुअली। तो मेरे सबको नेबर में सबको डायबिटीज़ था, सबको ब्लड प्रेशर है, तो मुझे भी ये गोली खा रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम करके ऐसा। लेकिन एक हेल्थ कंपनी से जुड़ा मैं, तो पता चला कि अपनी हेल्थ सुधार सकते हैं हम लोग ऐसा, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैं सुबह उठ के 2 बड़े घी के पराठे खाने वाला आदमी, और मुझे मेरे पराठे बंद करवा दिए किसी ने, और नींद टाइम पे करना चालू किया, टाइम पे खाना चालू किया, टाइम पे पानी पीना चालू किया, स्ट्रेस कम किया मैंने अपना। पहले लोग पूछते थे, अरे इंदर तू कभी मुस्कुराया है कभी, ऐसा लोग बोलते थे। अब तो घर में देखा तो पूरा दिन हंसता रहता, पूरा दिन बात करते रहते करके ऐसा। तो ये सब लाइफस्टाइल भी चेंज किया मैंने, और अपनी
जो मैं जब बैंक की जॉब छोड़ के आया था, दिन में 25-27 गोली खानी पड़ती है आपको जिंदा रखने के लिए। पहले 6 महीने में 2007 में जब अपनी लाइफस्टाइल की जर्नी शुरू की मैं 17 किलो वेट लॉस किया, कमर से 14 इंच कम किया, 43 इंच की पैंट पहनता था मैं, आज 29 इंच की पहनता हूँ मैं। ऐसा 17 किलो फैट कम किया। और जो इतनी सारी दवाइयाँ ले रहा था मैं, जिनको मैं बीमारी की दवाइयाँ मान रहा था, ये बीमारी की दवाई नहीं थी, ये बैड लाइफस्टाइल की दवाइयाँ थी मेरे पास। और जैसे ही मेरा वेट लॉस हो गया, फैट चला गया, लाइफस्टाइल सुधर गई, मेरी ये लाइफस्टाइल चैलेंज जो है ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है, कोई इसका इलाज नहीं किया मैंने लाइफस्टाइल सुधारी और लाइफस्टाइल जो चैलेंजेस है मेरे सब कम हो गए। आज 70 एज में मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, एकदम मस्त लाइफ चल रही है। और समझ गया हूँ कि लाइफस्टाइल आदमी जब तक नहीं सुधारेगा उसकी हेल्थ नहीं सुधरने वाली उसकी। फैंटास्टिक। इंदर जी, आपकी जो लाइफ जर्नी है इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। मेरे ख्याल से बच्चे भी प्रभावित होंगे, जो लोग आज के लिए यंग एज के लोग हैं उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और जो लोग अभी 65-70 की एज के हैं उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये तो बात थी आपकी। हमारे एपिसोड का नाम है कुछ तुम्हारी कुछ हमारी। तो ये तो बात थी आपकी। इंदर जी, अभी मैं आपसे पूछने वाला था, मेरे से पूछिए क्या। क्यों मैं जो रंजित को जानता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर, वो अभी आप देख रहे हो, आप कुछ मेडिटेशन के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं। मैं उस रंजित को जानता हूँ। अभी आप थोड़ा फर्स्ट टाइम देखा है तो सिख अवतार में देख रहा हूँ ऐसा। तो ये चेंज सडनली क्यों किया? अब मालूम है आप सिख ही हो, लेकिन सिख का अवतार कभी नहीं था आपका। यू नेवर फॉलोड, नाउ यू आर फॉलो, आप पग डाल रहे हो, सिखिज्म फॉलो कर रहे हो, लोगों को ध्यान सिखा रहे हो। मैं सुना है आपने अपना एक ट्रस्ट भी फॉर्म किया है जहाँ पे आप गरीब बच्चों को करना चाहते हो। ये फाइनेंशियल एडवाइजर जहाँ पे मनी 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 मनी, और यहाँ पे आप ध्यान की बातें कर रहे हो। तो ये आपने क्यों किया, कैसे किया, और ये कहाँ जाने का आपका इरादा है अभी? मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि जब मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रहा था, तो मैं उस दौरान की अगर बात करूं तो मेरे अंदर इमोशंस पे ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। मेरे को बहुत गुस्सा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुस्सा। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है एक्चुअली। तो उस वक्त मेरे को गुस्सा बहुत आता था, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिकॉज ऑफ गुस्से का काम ही है कि आपके पास जो चीज़ है आप उसको वैनिश कर दें, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो मैं बस यही कर रहा था। मैं अच्छा रिलेशनशिप बनाता था और गुस्से की वजह से तोड़ देता था, अच्छी चीज़ें बनाता था, गुस्से की वजह से तोड़ देता था। तो मेरे अंदर इमोशन जो है ना वो मैनेज नहीं हो पा रहा था मेरा। लेकिन कभी ऐसा हो गया, ये बात है मैं आपको बोल रहा हूँ 2007 की बात है, कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी मेडिटेशन कोर्स में जाने के लिए मिला। मैंने वो मेडिटेशन किया, मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन क्वेश्चन मार्क्स होते थे। फिर मैं किसी और दूसरे गुरु के पास गया, मेडिटेशन मेरे को अच्छा लगने लगा, मेडिटेशन में ग्रिप मेरे को समझ में आया। तो मैंने काफ़ी सारे मेडिटेशन अलग अलग कोर्सेज को एक्सपेरिमेंट किया, और हर जगह से मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा था। और लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही थी कि इससे जो है ना वो मेरा जो सबसे बड़ा ज़िंदगी का प्रॉब्लम है, जो मुझे गुस्सा आता है, उस पर मेरे को थोड़ा असर हो रहा है। और फिर एक बार मेरे को विपश्यना का भी मेरे को एक्सपीरियंस करने मिला। मैंने विपश्यना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वो चीज़ ने जो है मेरे लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। मतलब मैं ये देख रहा था कि ये चीज़ जो है मेरे को लाइफ को ग्रो करने में भी मदद कर रही है। इमोशंस तो मेरा मैनेज हो ही रहा है, लेकिन उसको लाइफ ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लाने में भी मेरे को मेडिटेशन मदद। इंसिडेंटली मैंने भी विपश्यना किए हैं। अच्छा। मैंने 10 कोर्सेज किए मैंने। कितने? तो 10 कोर्सेज किए, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि विपश्यना करने से ना काफी सारी क्लैरिटी आती है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है, और मेरा भी जो पहले गुस्सा था दिमाग में वो काफी मेरा पहले से कम हो गया। यस। तो जैसे मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ, जैसे आप मुझसे रिलेट कर रहे हैं, मैं भी आपसे रिलेट कर रहा हूँ कि हेल्थ ने, आपको हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, आपको एक कंपनी में काम करने का मौका मिला, और फिर आपने उसको अपना प्रोफेशन भी बना लिया बाद में, रिटायरमेंट के बाद। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि मेडिटेशन जो है इसने मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन लाया। 2 चीज़ में काम किया, एक तो मेरा इमोशंस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम किया, और दूसरा ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में भी इसने मेरे को बहुत ज़्यादा मदद किया। तो मैंने इसको जो है बहुत ज़्यादा डीपली करना शुरू कर दिया। और जब मैंने ये सब BITV चैनल शुरू किया, तो BITV चैनल में एक्चुअली मैं लोगों को मेडिटेशन सिखा रहा था। इंटरव्यू तो मैं लोगों को ले रहा था, मोटिवेशनल प्रोग्राम तो कर रहा था, लेकिन इसमें मैं एक्चुअल मोटिवेशनल प्रोग्राम में मेरा जो रोल था वो लोगों को मेडिटेशन सिखाना था।
तो मैंने कई सारे इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम किए इंदर जी। मैंने 2018 से लेकर ये 2024 खत्म होने आया है, मैंने 4 इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम किए, जिसमें मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाता था और दूसरे लोगों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग मिल रही थी, लेकिन उसमें मैं मेडिटेशन सिखाने का काम कर रहा था और लोग उसको अप्रिशिएट करते थे। क्योंकि रंजीत जी आपने मेडिटेशन जो बताया ये तो बहुत यूनिक है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए लेकिन आप कुछ अलग बात करते हो, बहुत प्रैक्टिकल बात करते हो। तो ये जो मैंने लास्ट अभी मैं एक प्रोग्राम किया इंदौर में, मैंने एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम किया, वहाँ पर ये 4 सालों के दौरान जो मेडिटेशनल का मैं जो ट्रेनिंग दे रहा था उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिया था। यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि रंजीत यार आप दुनिया भर के लोगों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करते हो, माहौल बनाते हो, कितनी मेहनत होती है, एंड उसमें आप अपने मेडिटेशन का जो प्रोग्राम करते हो, क्यों नहीं आप खुद ही मेडिटेशन का पूरा प्रोग्राम करो, और ताकि आपका नॉलेज इसमें और ज़्यादा बढ़े और कॉन्सेंट्रेट आप मेडिटेशन में एक लोगों को दे सकें। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं मेडिटेशन में उतर ही रहा हूँ पूरा, तो इसमें जो है वो स्पिरिचुअल आदमी तो होना ही चाहिए। तो मैं एक सिख धर्म का जो हूँ तो मैं अपने सिखिज्म को साथ में क्यों ना ले लूँ, पूरा स्पिरिचुअल क्यों ना बन जाऊँ, ताकि मैं अपने आप को जो स्पिरिचुअलिटी का जो क्योंकि क्या है कि आप ये मतलब जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हो, आप नई लोगों के साथ बैठ के दारू पी लेते हो, आप नए लोगों के साथ नॉनवेज खा लेते हो, आप कैसे बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। मैं कोशिश करता हूँ नहीं करूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में अगर मेरे को जाना है तो मुझे इन सब व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन माहौल में नहीं रह पाता। तो मैंने सोचा मैं अपने आप को बांध लूँ, तो मैंने अपने आप को बांध लिया, मैंने सिखिज्म में बांध लिया बिकॉज ऑफ ये अटायर, क्योंकि मैंने अभी अमृत छक लिया है। अच्छा। तो मैं शराब नहीं पी सकता, नॉनवेज नहीं खा सकता, और कोई मुझे फोर्स भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अमृत छका है, क्योंकि मैंने अभी प्रोफेशन ही बना लिया अपना, मेडिटेशन को प्रोफेशन बना लिया। मुझे इसकी गहराइयों में जाना है, इसको पूरा एक्सपीरियंस करना है, लेकिन ये जो माहौल है वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। तो मैंने सोच लिया, मन बना लिया कि मुझे अब जाना है। तो मैं अब छलांग मारूंगा, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं चाहिए। तो मैंने अपने चारों तरफ जो है वो मैंने ये बांध लिया। अभी मेरे को कोई जबरदस्ती कोई मेरे को बोल। और एक क्वेश्चन मन में आ रहा है मेरे, वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज से ये नए फील्ड में आए हो, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड जो था आपका, उसे काफ़ी दिक्कत यही रहेंगी। मैं बहुत धीरे धीरे गया। अच्छा। ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, मैंने उस काम को छोड़ा नहीं था, मैं तो वो काम कर ही रहा था। अच्छा। बहुत धीरे धीरे और एक वक्त ऐसा आया जब मैं बहुत स्ट्रांग हो गया, मेडिटेशन में बहुत स्ट्रांग हो गया, और ये डिसीजन लेना जो है, मतलब एक पेड़ पे जो है फल जो है ना वो पूरा पक गया, वो अपने आप ही टूट के मुझे कच्चे में नहीं आया, मैं पूरा पक्के ही मैं इसमें आया हूँ, ऑटोमेटिकली हो गया। ये इंटरनेशनल लेवल का जो मैंने प्रोग्राम किया, इंटरनेशनल प्रोग्राम किया इंदौर में, अब तक मैं पूरी तरह पक गया है और मैं ऑटोमेटिकली टूटा हूँ, कुछ मेरे को स्ट्रगल नहीं करना। ये अच्छी बात है, बहुत ही ऑटोमेटिक फल जो है टूट के गिरा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। बहुत बढ़िया। तो अब मैं जो है इंदर जी मैंने क्या किया है, ओनली डिफरेंस ये है कि जो भी मेडिटेशन प्रोग्राम सिखाए जाते हैं या जिसमें जाते हैं उसको डायरेक्टली लिंक किया जाता है भगवान के साथ में। भाई आप मेडिटेशन करके परमेश्वर से जाओ। मेरी सोच सिर्फ इतनी थी, भाई मेरे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना है, तो मैं थोड़ा सा अलग रहता हूँ उनसे। मैं ना लोगों को अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने का जो है ये टूल बना के देता हूँ। मैं परमात्मा तक लेके जाने का काम नहीं करता। नहीं, मैं जो है इस मेडिटेशन की मदद से अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं, मैं बहुत छोटा सा रोल निभा रहा हूँ। मैं परमात्मा से नहीं, आप रास्ता दिखा सकते हो, मैं चलना तो लोगों खुद पड़ेगा। मैं लोगों को इस मेडिटेशन की मदद से अपनी ज़िंदगी के जो फाइनेंशियल गोल हैं या हेल्थ रिलेटेड गोल हैं या एक स्टूडेंट के पढ़ाई से रिलेटेड गोल हैं या एक बूढ़े इंसान के हेल्थ से रिलेटेड या किसी के भी हेल्थ से, उन्हीं पे काम करने के लिए मेडिटेशन को लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये काम कर रहा है मेरे साथ में, तो बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो इसीलिए मैं इसी को एक पैकेज बनाकर लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो ये मेरी बहुत बढ़िया। आई कैन सी योर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली। फैंटास्टिक। सो इंदर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी टॉक रही, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी में से, मेरी तो चलो कुछ बातें ही हैं जो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है। बहुत मोटिवेशन मिला इंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। इस जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत थैंक यू।